हेलो दोस्तों, मैं हूं श्रुति। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं शी इज दी वन का एपिसोड 12 इन हिंदी। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड खत्म होता है जहां जिनशन योयो के पीछे भागता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ नहाऊंगा। पीछा करते हुए वो उसके रूम तक आ जाता है, पर योयो उसे डांट कर भगा देती है। फिर योयो नहाकर अपने कमरे में आती है तो जिनशन भी अपनी नाइट ड्रेस में उसके कमरे में आ जाता है और कहता है मैं भी आज यहीं सोऊंगा। वो की से रूम को लॉक कर देता है ताकि योयो भी बाहर ना जा पाए। वो योयो से कहता है कि हम मैरिड कपल हैं, वैसे भी हमें साथ सोना चाहिए। अगर तुम बाहर चली जाओगी तो योयो दादाजी को बता देगा, तो फिर तुम्हें उन्हें एक्सप्लेन भी करना होगा कि हम दोनों अलग क्यों सो रहे हैं। योयो गुस्से में कहती है कि ठीक है। योयो कहती है कि मैं एक ही शर्त पर यहाँ सोऊंगी कि तुम मुझे टच नहीं करोगे। जिनशन मान जाता है। योयो बस योयो बेड पर सो जाती है और मन ही मन में सोचती है कि कितनी जल्दी वो इस इंसान की बातों में आ जाती है, पर अब मुझे खुद पर कंट्रोल करना चाहिए। इतने में जिनशन उसकी तरफ मुड़ता है तो वो डर कर उठ जाती है। जिनशन कहता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हें यही कहना चाह रहा था कि तुम कल ब्रेकफास्ट मेरे लिए बना देना, और तुम डर गई। वैसे इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, ये तुम्हारा पहला प्यार है तो डरना जायज भी है। ये कहते हैं कि ये किसने कहा कि तुम मेरे पहले प्यार हो। जिनशन कहते हैं अच्छा, तो फिर क्या तुम शेजे से प्यार करती थी? क्या तुम उसके साथ रिलेशनशिप में थी? तुम उसके साथ रिलेशनशिप में कहाँ तक आगे बढ़ गई थी? ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है, हमने कभी एक दूसरे को डेट नहीं किया है, हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। जिनशन कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर मैं ही तुम्हारा फर्स्ट लव हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारा और कोई दोस्त नहीं है जिससे तुम रिलेशनशिप में आ सको। और वो ये कहकर योयो को अपनी तरफ खींच लेता है। योयो रात में बड़े अलग अलग तरीके से सोती है। मॉर्निंग में जब वो सुबह उठती है तो नोटिस करते हैं कि उसने जिनशन को टाइटली पकड़ा हुआ है। वो एकदम से चिल्लाती है। जिनशन कहता है कि तुमने मुझे पकड़ा हुआ है, मैंने तुम्हें नहीं पकड़ा हुआ है। अगर तुम चिल्लाओगे तो योयो क्या समझेगा। फिर योयो नहाकर अपने दोस्त शरण के घर चली जाती है। जिनशन योयो से पूछता है कि योयो कहाँ है। योयो बताता है कि वो अर्ली मॉर्निंग ब्लश करते हुए अपने फ्रेंड के घर चली गई। इधर योयो और शरण आपस में बात कर रहे होते हैं। शरण कहती है अब तो मुझे ये जॉब छोड़नी होगी। योयो कहते हैं कि डोंट वरी, मैंने इसका भी एक सॉल्यूशन निकाल लिया है। आज से तुम मेरी असिस्टेंट हो। इतने में जिनशन और व्यंजन वहां आ जाते हैं और पूछते हैं कि यहाँ ये सब क्या चल रहा है। ये कहते हैं कि आज से मैंने शरण को अपने असिस्टेंट के रूप में रख लिया है। जिनशन कहते हैं कि तुम खुद एक असिस्टेंट हो और तुम्हें भी एक असिस्टेंट चाहिए। ये कहते हैं कि मुझ पर बहुत ज्यादा काम हो जाता है और मुझे कुछ लोगों की बातें नहीं समझ आती हैं और मैं व्यंजन को बार बार परेशान नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैंने शरण को अपना असिस्टेंट रख लिया है ताकि मेरी हेल्प हो जाए। जिनशन शरण और व्यंजन को कहता है कि मिस्टर जेंग के पास जाओ और उनसे इंटरव्यू की फाइल लेके आओ और उनसे पूछो कि आज कितने इंटरव्यूज कंडक्ट करने हैं। उनके जाने के बाद जिनशन कहता है योयो तुम मेरे पास आओ। योयो कहते हैं कि तुम मुझे गुस्से में लग रहे हो तो मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी, ये मेरी सेफ्टी का कारण है। जिनशन कहते हैं कि अगर तुम मेरे पास नहीं होगे तो मैं ही आ जाता हूँ। इधर शरण मिस्टर जेन से फाइल लेकर जिनशन के पास लेकर जाने के लिए लगती है तो व्यंजन उसे बीच में रोक लेता है। व्यंजन कहता है कि अभी तुम थोड़ी देर रुक जाओ। शरण कहते हैं जिनशन को ये फाइल चाहिए तो मैं जानबूझकर क्यों काम को डिले करूं, मैं उसे ये फाइल देकर आऊंगी। व्यंजन कहता है कि मैं जिनशन के साथ बहुत सालों से हूँ, मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, मुझे पता है कि वो किस टाइम क्या बात कर रहे हैं, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम अभी थोड़ी देर रुक जाओ। अगर तुम नहीं रुकोगे तो ना तो ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा और ना ही मेरे लिए। शरण फिर भी नहीं मानती है और जाने लगती है तो व्यंजन उसे दरवाजे से लगाकर कहते हैं कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तुम थोड़ी देर रुक जाओ। इतना में मिस्टर शेंग वहां उन्हें आपस में देख लेते हैं और व्यंजन शरण को छोड़ देता है। वहां जिनशन योयो से बात कर रहा होता है और कहता है कि मैं मानता हूँ कि ये तुम्हारा फर्स्ट लव है, तुम्हें थोड़ी शर्म आती है, पर तुम ज्यादा ही मुझसे दूर नहीं भाग रही हो। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता है। वो योयो को किस करने वाला ही होता है कि शरण वहां आ जाती है। शरण जिनशन को पूरा लेक्चर सुना देती है। वो कहते हैं कि आप लीडर हैं, आप ये सब कैसे कर सकते हैं, आप हमारे एम्प्लॉयज के साथ ऐसा करेंगे तो लोगों पर क्या
असर पड़ेगा। जिनशन गुस्से में वेंजन और शेरंग की टेबल को अपने ऑफिस से हटवा देता है और उन्हें दूसरी सीट पर बिठा देता है। वेंजन कहता है कि मुझे पता था यही सब होगा। शेरंग कहती है कि इसमें मेरी क्या गलती, मैं तो ये सब ठीक ही बोल रही थी। अब जिनशन को समझ नहीं आता तो मैं क्या कर सकूं, तुम बताओ क्या मैं गलत हूँ। वेंजन कहता है कि नहीं, तुम गलत नहीं हो, मेरी किस्मत ही गलत चल रही है। फिर योयो अपने दोस्त शेजे के रेस्टोरेंट में मिलती है और बताती है कि मुझे अजीब लग रहा है कि जिनशन जिनशन है कि मैं मुझे अजीब लग रहा है। जिनशन समझता है कि मैं युआन से आया हूँ, मैंने उसे अभी तक सच नहीं बताया। शेजे कहते हैं कि अगर किसी दिन तुम उसे बता भी दोगे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए अगर वो तुमसे सच्चा प्यार करता है तो। इधर जिनशन को पता चलता है कि योयो आज घर नहीं आएगी, वो अपने दोस्त शरण के साथ ही सोएगी। योयो कहता है कि जिनशन तुम्हारी शादी अच्छे से नहीं हुई थी। योयो एक समझदार लड़की है, वो समझती है कि प्रॉपर मैरिज के बिना एक साथ रहना ठीक नहीं है, इसलिए वो अपने दोस्त के घर रह रही है। शरण एंड योयो मॉर्निंग में जिनशन से पहले ऑफिस पहुंच जाते हैं। योयो कहती है कि शुक्र है जिनशन अभी तक नहीं आया। शरण कहती है कि तुम कब तक उससे यूं भागोगी, तुम कल रात मेरे घर लेबर लो पढ़ने नहीं आई थी, मतलब तुम सिर्फ उसे छुपने के बहाने से मेरे घर आई थी। क्या जिनशन जैसे राक्षस तुम्हें परेशान कर रहा है, तुम मुझे बताओ। उधर पीछे से जिनशन और वेंजन भी वहां पहुंच जाते हैं और वो सुन लेते हैं कि शेरिंग क्या कह रही है। शेरिंग डर के मारे वहां से चली जाती है। जिनशन योयो से पूछता है क्या तुम घर कि कल तुम घर क्यों नहीं आई, तुमने कल क्या किया मुझे बताओ। योयो कहते हैं कि मैंने कल पूरा लेबर लो सीखा। लेबर लो एक अच्छा लो है, वो लेबर के राइट्स के बारे में बताता है, मैंने बस यही सब सीखा। जिनशन कहता है कि तुम जानबूझकर मुझसे भाग रही हो, क्या मैं इतना डरावना हूँ। योयो कहती है ऐसी बात नहीं है, मैं आज दोपहर तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। वो ये कहकर चली जाती है। फिर योयो शरंग से ऑफिस के बाहर बात कर रही होती है और बताती है कि आज मैं जिनशन से अपने दिल की बात कह दूंगी। आज मैं उसे बता दूंगी कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ और मैं आज उसे अपने बारे में भी सब कुछ बता दूंगी। ये सब बातें येशुआ सुन लेती है। जिनशन और वेंजन उधर जिनशन वेंजन को कहता है कि शेरंग से जाकर पूछो कि ये कहाँ है। वेंजन शेरंग से जाकर पूछता है कि अगर तुम अपनी नौकरी बचाना चाहती हो तो मुझे ये बता दो कि ये कहाँ है। शेरंग सब कुछ बता देती है। वेंजन आकर शिनशन को सब कुछ बता देते हैं। वो ये बताता है कि ये आज आपको सरप्राइज देने वाली है और वो आज आपसे अपने दिल की बात कहने वाली है कि वो सिर्फ आपसे प्यार करती है। आप प्लीज प्रिटेंड करना कि आपको कुछ नहीं पता है, वरना उसका सरप्राइज खत्म हो जाएगा। जिनशन ये सुनकर खत्म हो जाता है और उन दोनों को वहां से जाने के लिए कहता है। इधर ये शेजे के साथ मिलकर एक होटल रूम को पूरा डेकोरेट करती है और उसके सरप्राइज की तैयारी करती हैं। शीजे से कहते हैं कि आज मैं जिनशन को सारी सच्चाई बता दूंगी कि मैं योयो हूँ, युआनसा नहीं हूँ। और आज मैं उसे अपने दिल की बात भी बता दूंगी कि मैं उसे कितना पसंद करती हूँ। शिजो उससे बेस्ट ऑफ लक कहकर वहां से चला जाता है। वो प्रोजेक्टर पर अपनी और युआनसा की फोटोज देख रही होती है तो इतने में ही येशो वहां पहुंच जाती है। येशो प्रोजेक्टर पर अपनी और जिनशन की पुरानी फोटो लगा देती है कि जब वो लोग डेट कर रहे थे तो और वो साथ थे। और वो आकर कहती है कि मुझे होटल स्टाफ ने बताया कि आज तुम कुछ फोटोज चलाने वाली हो, तो मैंने सोचा मैं तुम्हारी मदद कर दूं, तो इसलिए मैंने भी अपनी और जिनशन की एक दो फोटोज इसमें लगा दी। ये कहती है कि मैंने ये पूरा रूम डेकोरेट किया है, मैंने ये पूरा रूम बुक किया है हमारे लिए, तुम यहाँ से चली जाओ। येशुआ कहती है कुछ सालों पहले जब मैं और जिनशन साथ थे तो जिनशन के दादाजी ने मुझे उससे अलग कर दिया था, ये कहकर कि मैं जिनशन के लायक नहीं हूँ और उनकी कंपनी को कोई फायदा नहीं पहुंचा सकती, पर आज मैं W+S कॉरपोरेशन की सफलता का पूरा कारण हूँ। और तुम्हें जिनशन के दादाजी ये सोचकर लाए थे कि तुम जीनियस गर्ल हो और कंपनी को बहुत फायदा पहुंचाओगी, पर मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा, चाहे तुम्हारी शादी ही क्यों न हो गई हो। अगर जिनशन के दादाजी चाहेंगे तो तुम्हें जिनशन से शादी के बाद भी अलग कर सकते हैं। ये कहकर वह वहां से चली जाती है। योयो ये सुनकर उदास हो जाती है। उधर जिनशन सरप्राइज के लिए बैठा होता है। वो योयो के लिए फूल खरीदता है और पूरा दिन उसका इंतजार करता है, पर योयो उसे ना ही कॉल करती है ना ही उससे मिलने आती है। योयो एंड शिजुआ एक रेस्टोरेंट में साथ बैठकर ड्रिंक करते हैं। योयो बहुत सारी ड्रिंक कर लेती है और शिजु से कहती है कि वो जिनशन के लायक नहीं है, वो जीनियस गर्ल नहीं है, वो युआनसुआ नहीं है।
उधर जिनशन उस योयो का इंतजार करते हुए योयो को फोन मिलाता है, जिसका रिप्लाई शिवजे करता है और शिवजे उसकी लोकेशन बता देता है। जिनशन भी उस लोकेशन पर वहां पहुंच जाता है और एपिसोड वहीं खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।